कल कहाँ तक कर लिया था हमने? 78। न्यू किस नाम से सर? नहीं नहीं, न्यू होगी 22 में, 12 न्यू नहीं। कितने हो गए थे कल? 78 हो गए थे। कौन सी क्लास है आज हमारी? 8वीं क्लास। एक आध दिन का चैप्टर और बचा है ही। लगभग 10 दिन लगते हैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने में। 10 दिन में आपका हो जाता है कंप्लीट। आज 9वीं क्लास है, आज आपकी 8वीं है ना। आज 8वीं क्लास है। अब ध्यान से देखें, यानी 7 दिन पहले हम इसका ज्ञान ले चुके हैं। अब ध्यान से देखना अब क्या कहता है परीक्षा वाला आपसे। देखो इनने कहा है, देखो इनने बोला है आपसे कि एक निश्चित राशि है 2 साल में 6400 रुपये और 3 साल में 7040 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर बताएं। देखो 2 साल में ये कितना होगा? 6400 ये होगा। इसका मतलब है मिश्र धन। बात मत करो भाई, किसकी आवाज आ रही है? मिश्र धन 2 साल में 6400, इसका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति जो पैसा लेता है, यानी हमने जो भी पैसा लिया मूलधन और जो ब्याज, हमने पैसा लिया और जो ब्याज लिया, कभी भी ब्याज अगर आपको दिया जाएगा ना तो परीक्षा वाला यहाँ पे लिख के देगा ये ब्याज है। अगर इसने ये लिख दिया है कि राशि इतनी हो गई तो इसका मतलब होता है आपको वो मिश्र धन दे रखा है। ये बात आप ध्यान रखें। 2 साल में 6400 और 3 साल में है ना, 3 साल में जो राशि है ना वो हो जाती है 7040। 7040 इसका मतलब क्या हुआ उसको पहले समझें कि कोई भी हमारे पास मूलधन होगा उसमें 2 साल का मैंने ब्याज मिलाया होगा जब मेरे पास 6400 रुपये बने। अगर मैं 3 साल का ब्याज मिलाऊं तो कोई भी मूलधन होगा उसमें बेटा कितने रुपए बनेंगे? 7040। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे ये बात आपसे मैं करूं, ये वाली देखो, ये वाली बात मैं यहाँ पे करूं, आपसे बोलूं कि 2 से या 3 साल हुए हैं, ये बताओ कितना साल बड़ा हुआ है? एक। और यहाँ 6400 रुपये थे, आप कितने हो गए? 7040। 6400 से 7000 जाओगे तो 600 रुपये, और 40 ऊपर है तो कितने रुपए बनेंगे? 640। हमें इतना पता चला कि सर जो 1 साल का ब्याज है ना, 1 साल का ब्याज वो बेटा हमारे पास कितना है? 640। 640। अब मुझे मूलधन निकालना, पिछला जो टाइप था उसमें मूलधन ही निकाल रहे थे, यहाँ मूलधन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्यों सर 1 साल का ब्याज 640 है, अगर मैं ये पता चलूं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, तुम बोलोगे 640 गुणा 2, इनका किया 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 1280 ब्याज मिलके 6400 रुपये बने हैं। कोई कहे मूलधन कितना था, तुम बोलोगे 6400 में से 1280 हम घटा दें, घटाओगे तो 0, या 10 बचे, 10 में तो 8 जाएंगे 2, या 3 बचे, 3 में 2 जाएंगे 1, और या कितना बचेगा? 5। यानी मूलधन, अगर परीक्षा वाले ने यही आपसे पूछा होता कि मूलधन बताओ तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता। 5120 रुपये उसने उधार लिए थे, जिसमें 2 साल में ब्याज मिलके इतने दिए। आप चाहो तो यहाँ से भी मूलधन निकाल सकते हो, यहाँ 3 साल का ब्याज निकालोगे और इसमें से घटा दोगे तो भी निकल के आएगा। लेकिन ये नहीं पूछा, इसने पूछा है ब्याज की दर बताओ। दर कितनी साल की होती है बेटा? एक साल का मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है ना उसको ही आप दर कहते हो। हम देखें मूलधन था, तुम बोलोगे 5120, सर इस ब्याज 1 साल का कितना लगा है? 640, और परसेंट में होता है तो किससे गुणा करते हैं? 100। अब हमने कहा इसको काट लो, बेसिक हमने 0 से क्या काट लिया? 0। 8 से काट लो, 8 से काटोगे तो 8 अटैया 64, 8 से काटोगे तो बताओ, 8 से काटोगे, 8 छंग कितने होते हैं? 48, 32 बचे, और 8 चौके 32, 8 से काटो 8 अटैया 64, 8 बार और काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 12, नहीं 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 पने 20, 25 में बटाओ 2 का भाग दोगे तो 12.5। यहाँ आंसर क्यों नहीं? ऑप्शन गलत है ना, 12.5 कर लेना, यही चाहिए ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, लिख लो। इसमें ये आपका ये वाला आया था अभी CGL में,
इसी HSL में आया था। इन सब के पेपर दोबारा 26 में होंगे आपके। अब देखो क्या कहता है हमारे पास, इसने कहा कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि 4 साल में है ना कितनी हो गई इतना, और 5 साल में है 9 साल में है ना भैया इतनी हो गई, 9 साल में इतनी हो गई। तो दर बताओ, आर का मान, यानी आर क्या थी, दर थी, तो वही दर ही आपसे होता ना, आर का मान बताओ। हम देखें सर 4 साल में हो गए 9,504 हो गए, यानी ये मिश्रधन है, अमाउंट है, अमाउंट। और 9 साल तक, 9 साल में अगर हम बात करें तो 9 साल में ये हो जाते हैं 12,384। अब सिंपल सी बात है, रेट निकालना है तो आपको मूलधन पता होना चाहिए और 1 साल का ब्याज होना चाहिए, क्योंकि दर का ये मतलब ही यही होता है कि मूलधन पर, जो भी मूलधन है उस पर 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज है और गुणा 100। ये मैंने शुरुआत में आपको समझा रखा है पूरा, कि यही आपके पास रेट होती है, यही आपके पास दर होती है कि जो मूलधन है उस पर 1 साल का जो ब्याज है, जैसे ब्याज है साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज, हम साधारण ब्याज पर रहे, साधारण ब्याज गुणा परसेंट में होता है 100%, ये होना चाहिए। ये पूरे प्रश्न में हमें कहीं पर तो ना तो मूलधन दे रखा है ना आपको 1 साल का ब्याज, दोनों। हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से यहाँ तक आने में 5 साल लगे, 4 से कितने साल हो गए 9, तो कितने साल लगे हैं 5। और यहाँ ब्याज देखोगे, ब्याज तो सिंपल सी है, 12,384 में से एक हटा लो, 9,504 घटाओगे, 4 में 4 गए कितने बचे 0, 8 8 ही आ जाएगा 0 में। अब ये बताओ 13 में से 5 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 8। अब यहाँ 1 बचा, यानी 11 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 2, यानी 2880 आपके पास यहाँ 2880। हम बात करें सर ये 5 साल का, 5 साल का जो ब्याज है वो है 2880, क्योंकि 1 साल का ब्याज चाहिए तो आप बोलोगे 1 साल का निकालें, काटो 5 एकम 5, 5 से काटो 5 25, 3 बचे 38, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचे 6 और 5 छक्के 30, तो 1 साल का ब्याज आ गया 576। 1 साल का ब्याज होने के बाद है ना, अब हमें अब क्या करना है भाई, मूलधन निकालना है। मूलधन सिंपल सी बात है, अगर 4 साल का जो ब्याज है वो घटा दोगे आप 9,504 में, क्योंकि 4 साल का ब्याज मिलकर ही क्या बना है 9,504, तो मिल जाएगा, हमने कहा 576 गुणा 4, गुणा हमने किया, इसका करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 24, हासिल आई 2, इनका करोगे तो 8 है, अच्छा गुणा किया तो ये कितना 2304, ये आपको मिला। अब हमें मूलधन निकालना है, तुम बोलोगे 9,504 में से 2300 क्या घटा देंगे 4, काटोगे 0 0 2 और ये 7, कितना आ जाएगा बात। पहले तो ये बात निकालना सिंपल है, अब रेट बताना है, तुम बोलोगे सर 7200 थे, 1 साल का ब्याज कितना लेगा 576 गुणा कितना। अब इनको आप काट लो, आप काटोगे बताओ 2 0 से 2, एक काम करो 9 से काट लो, 9 अट्टे कितने होते हैं 72, 9 से काट लो, 9 छक्के 54, 3 बचे 36 और 9 चौके कितने होते हैं 36 और 8 अटैया 64, कितना परसेंट। क्वेश्चन क्या था, इनने कहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर 2 साल में है ना 11,520 और 5 साल में है ना 15,300 हो जाती है। यदि इस राशि का 2/3 भाग आधी ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो तीनों वर्षों बाद वह क्या हो जाएगा, करो इसको, प्रयास करो सब लोग।
करो उसके जैसा ही है। लास्ट में स्टेप बदला है, शुरुआत में पहले रेट और मूलधन निकाल दो, रेट आधी कर देना है, मूलधन का 2/3 कर देना है, हो जाएगा। करो कोशिश करो सब। पहले मूलधन और रेट निकालो पहले, तो जो मैंने निकालना सिखाया है मूलधन और रेट से क्या है, क्या है बेटा? 7260 पहला वाला। चलो देखते हैं। देखो अब इनने कहा था 2 साल में, यहाँ देखो 2 साल में जो रस है, जो है हमारे पास अमाउंट, बोर्ड पे देखो, अब बात मत करो, अमाउंट है वो 11,520 हो गया। और जो 5 साल है ना, 5 साल, उसमें जो धन है ना वो हो जाए 15,300। मुझे इतना बताओ आप कि 2 से 3 5 हुए हैं तो कितने साल हो गए? 3। और यहाँ के अंतर कितने का आया था? 3780 यही आया था क्या? देखो 3780। तो 3 साल का ब्याज अगर हमारे पास कितना है? 3780। अब मैं 1 साल पे जाऊं तो आप काटोगे तो 3 एक काम 3, 3 दूनी 6, 3 18 और 0, 1 साल का 1260। आप बोलोगे यहाँ अगर हम 2 साल का ब्याज घटा दें, किसमें से? 11,520 में मूलधन पता चल जाएगा। तो 1260 गुणा 2, इनका करोगे 126 का 2 गुना 552, और ये कितना होता है? 0। ये घटा दें तभी पी पता चल जाएगा। पी अगर आप निकालो तो आप बोलोगे हमारे 11,520 में से माइनस कर दूं मैं 2500, क्या कर दूं? 20। कितने हजार? 9,000 आ जाएगा। पहले तो 9,000 मूलधन आ गया, ठीक है। अब रेट निकालनी पड़ेगी। रेट हमने कहा रेट निकालो। तुम बोलोगे 9,000 पर सर जो ब्याज है वो कितना है? 1260 गुणा कितने परसेंट? हमने कहा इसको काट लो, काटोगे तो 1 2 3, 1 2 3, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, कितने परसेंट आ गई? ईमानदारी से इतना तो आपको करना था, क्योंकि मैं यहाँ तक तो मैं करवा चुका हूँ भाई। रेट इतनी स्टेप टाइप। अब एक स्टेप आंगा है, अब यहाँ पूछा है एक स्टेप आंगे। देखो इसने कहा है, देखो इसने कहा राशि का 2/3, राशि यानी 9,000 थी, 9,000 का 2/3 यानी 2/3। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 0 0, 3 दूनी कितने होते हैं? 6, 6,000। रेट का आधा, ये बताओ 14 का आधा कितना होता है? 7। और टाइम कितने साल है? 3। राशि कितनी हो जाएगी? ब्याज नहीं पूछा है, कितना हो जाए, यानी आपसे पूछा है मिश्र ब्याज देखें, मुझे बताओ ब्याज देखें 7 या कितने होते हैं? 21% ब्याज लगेगा। लेकिन तुम्हें पता है मूलधन 100% होगा, तो मिश्रधन कितना परसेंट बनेगा? 121। तो 6,000 का 121% निकाल देंगे। अगर ब्याज पूछता तो 21% निकालते, मिश्रधन पूछा है तो 21 ब्याज है, मूलधन 100 होता है, तो इसलिए 121% निकालना है। बटे कितने आ गए? 100। 2 जीरो से 2, 6 का लो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से लाई 6 कम 6 और 1 7, 0 लिख लो। दुगनी हो गई, यानी इसका मतलब है जो मूलधन है ना, मिश्रधन है ना, वो 2 हो गया, 2 हो गया ना। इसने बोला कोई भी धनराशि है ना वो 10 साल में दुगनी हो जाती है। दुगनी यानी पहले 1 थी, दुगनी यानी 2 हो गई। आप हुई ये कितने साल में? तो आप बोलोगे ये हुई है 10 साल में। यहाँ 10 साल हुआ, कुल समय कितना लगा? 10 साल। पूछा है ब्याज की दर बताओ, ब्याज की क्या बताओ? दर। और यहाँ देखें, मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखें यहाँ से यहाँ तक मेरे हिसाब से
एक थे अब 2 हो गए। जो ब्याज लगा है वो बेटा कितना लगा है 1, भाई 1 से 2 हो गई तो ब्याज कितना लगा होगा 1। रेट का फॉर्मूला आपको मैंने आगे ही सिखा रखा, क्या होता है SI गुणा 100, P गुणा R, P गुणा T, यही होता है भाई। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से देखेंगे SI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T बटे 100। ये बचपन में हर किसी ने पढ़ रखा था, उसी का ही रूपांतरण होता है। R का मान निकालते हैं तो SI में 100 का गुणा करते हैं, P गुणा T हो जाता है। वो फॉर्मूला रखो चाहे ये रख दो, अब जो भी है आपने कहा रख लो, रेट मिल जाएगी। हमारे हिसाब से जो SI है SI वो आया है 1 गुणा 100। हमारे हिसाब से मूलधन भी 1 है, और अगर टाइम देखोगे टाइम कितना है 10 वर्ष। हमने कहा इनको काटेंगे, अगर काटा जीरो क्या कट गए 0, कितने बचे 10, रेट थी तो कितने % आ गई 10। यही परीक्षा ने आपसे पूछा था। यहाँ पे 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे यहाँ पे दर पूछेगा या यहाँ पे आपसे समय पूछेगा। 2 प्रश्न बनते हैं। देखो दर पूछे यानी रेट पूछे तो उसका डायरेक्ट क्या होता है, रेट का गुना, जितने भी गुना पूछे -1, नीचे क्योंकि रेट आ गई तो नीचे टाइम आएगा और गुणा 100, और ये % होता है। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये वाला डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकाल दोगे। ये तो नॉर्मल याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट लिखते हैं। जितनी भी गुना पूछे एक घटाओ नीचे जो भी टाइम दे रखा है, और वही टाइम पूछे सेम का सेम, अगर टाइम पूछे तो गुना में से ये घटाना है। नीचे अगर टाइम पूछ गया तो नीचे R देगा, नीचे R लिखो गुणा 100। तुम्हें पता है टाइम % में नहीं होता है तो यहाँ % अपन नहीं लगाएंगे। जैसे इसको मैं अप्लाई करना बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो रेट आपसे पूछे, इसने बोला था 2 गुना हो जाती है, कितने गुनी हो जाती है 2 गुनी, तो गुना का मान 2 था। ये बताओ 2 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 1। टाइम बताओ कितने साल दे रखा था 10, ठीक है टाइम 10 और गुना कितना आ जाएगा 100। तो एक स्टेप का आंसर है 10 से क्या कट गए 10, कितने % बचे 10। ये तो नॉर्मल अभी याद रखना है, वहां पेपर में डायरेक्ट गुना -1 करो, नीचे टाइम रखो, या टाइम पूछेगा तो सेम रहेगा, वहां गुणा में % नहीं लगेगी। टाइम पूछेगा तो R आ जाएगा और R पूछेगा तो टाइम आ जाएगा। लिख लो ये दोनों। आगे प्रश्न परीक्षा में आपको मैं इसी तरीके से करवाऊंगा आगे। वो बेसिक बताया था, बिल्कुल आपको अभी बताया था मैंने वो। देखो यहाँ पे किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है 2 गुनी। रेट पूछा, ये बताओ 2 गुना करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितने साल दे रखे हैं 8, गुना कितने % 100। इनाम 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 पने 20, 25 में 2 का भाग 2 कितना आएगा 12.5, 12.5। हैंग हो गया क्या? इसमें एक होता है उसका पेपर SCM, यह भी पूछा गया था 9/1/2026 में। देखो क्या कहता है, कोई धनराशि ब्याज पर 20 वर्षों में यानी 20 दे रखे हैं साल, मूल से 7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। ये बताओ गुना -1 होता है, 7 में से 1 घटाऊंगा कितने बचेंगे 6। नीचे समय कितना है 20, गुना कितने % 100। 20 से काटोगे 20 पने कितने होते हैं 100 और 6 पने 30, 20 पने 100 और 6 पने 30, कितने % 30। यही पूछा था। ARRB LALP में आया था 2024 में पेपर हुआ था। देखो इसने कहा है 10% दे दी, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर कोई धनराशि कितनी अवधि में, अवधि का मतलब होता है समय पूछा है, कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। टाइम पूछा है तो वही गुना -1। ये बताओ 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। रेट कितनी दर रखी है 10, गुना कितना करेंगे 100, 0 से क्या कट गए 0।
कितना आ जाएगा? 10% क्यों आएगा? टाइम है 10 साल। कितने साल? रेट में लगाते हो परसेंट, तो इसमें थोड़ी परसेंट लगेगा टाइम में। अरे तो टाइम कितना ही साल का हो तो परसेंट थोड़ी लगता है बेटा। मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है उस पर लगता है। ऐसे तमाम सवाल पीछे आए हैं आपकी परीक्षाओं में। देखो क्या बोला है, कितने वर्षों में, टाइम पूछा है भाई। 20% रेट है, साधारण ब्याज की दर से पहले से 9 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 9 गुना। देख बताओ, टाइम बताना है। 9 में से बताओ एक जाएगा, कितने बचेंगे? 8। टाइम कितना है? 20, रेट 20, और गुना किससे कर दोगे? 100। 20 पने 100 और अल्पन 40। एक स्टेप का सवाल है आपका, कितना साल? 40। हाँ, अगर ट्रिक भूल जाओ तो जो बेसिक बताया उससे ही बना सकते हो, मानो ध्यान ना रहे पेपर में तो। एक मैंने बेसिक भी बता दिया, गुना माइनस का 1, गुना माइनस का 1। तो हम ढाई ढाई में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 1.5। उससे सॉल्व कर देंगे। और मानो ऐसा आ गया, तुम एक कहना चाह रहे हो 2 सही 1/2 ऐसा आ गया है ना, इतने गुना हो जाती है, तो उसका वही मतलब है 2 का करोगे 4 और कितना 5/2। तो गुना माइनस 1 मतलब कुल मिला के वो आप किसका है, वो गुना माइनस 1 कर देना, नीचे जो भी पूछा हो जाए भाई। यही चीजें होती हैं। दशमलव में आएगा या तो आपके फ्रैक्शन में आएगा, इससे ज्यादा संख्या बनती नहीं है ना। ये ध्यान आपको रखना है। देखो अगले पर जाओ, क्या कहता है। देखो आएंगे सवाल ऐसे भी आएंगे। देखो फ्रैक्शन में भी कुछ मिलेंगे आपको, जो कोई मिल गया। यहाँ देखो, कितने बाल्टों में किसी धनराशि पर इतने बार से कितने परसेंट साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न और पुराने प्रश्न में अंतर है, जल्दी से पढ़ो पुराने प्रश्न पढ़ो। आ गई तुम पे पीडीएफ ग्रुप में, ऊपर निकालो ग्रुप में पीडीएफ सब। ये पढ़ो, ये 3-4 प्रश्न जब पता चलेगा, ये यहीं से पढ़ो, यहाँ से ये वाले, ये सवाल 85, 86, 87 पढ़ो तीनों सवाल, और फिर इसमें अंतर देखना, अंतर क्या है इसमें। पहले ही पढ़ लो 85 पढ़ लो, पहले पहले आप खुद ही आकलन करो सवाल, इस सवाल का फिर मैं बताऊंगा को बदल। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, इसका मतलब होगा जितना मूलधन है उतना ही क्या होना चाहिए? साधारण ब्याज। यानी एक मूलधन है तो एक क्या होना चाहिए? साधारण ब्याज। और सिंपल सी बात, हमें हम मान के हम एक मान सकते हैं कि हमारे पास एक मूलधन था और जो बन गया ब्याज बन गया 2 बन, मतलब मिश्रधन बन गया 2। ये बचाओ 1 से 2 बना है तो जो ब्याज लगा है वो बेटा कितना लगा है? 1। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है कि इस जो हमने समीकरण लिखा है ये वाला, इसमें हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन और जो हमारे पास साधारण ब्याज है वो आपस में बेटा क्या होगा? बराबर। तुम अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, आप मान सकते हो ये 100 था, ये 200 हो गया, तो ब्याज बेटा कितना लग गया? 100। जो इच्छा हो तुम्हारी, लेकिन ध्यान ही रखना है इन दोनों को बराबर। ये 2.5 मान लो तो ये बन गया 5, तो जो जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 2.5, तो ये 2.5 बराबर हो जाएंगे। अब रेट क्या थी? ये थी रेट इतनी थी। रेट क्या थी? तुम बोलोगे रेट देखें 5, 2, 5/6। ये बताओ 6 दूनी 12, 12 5 जोड़ोगे 17/6 ये परसेंट। ये पूछा कितने बालते हैं। टाइम का वही फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? गुना माइनस का 1, या गुना न मानो तो दुगनी हो रही वैसे, तो मेरे हिसाब से अगर गुना से करना चाहो ना तो वैसे रेट वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। रेट वाला फॉर्मूला तुम्हें बताया था, क्या बताया था? SI गुणा 100। टाइम पूछा, टाइम है ना, और P गुणा क्या बताया था? R। एक तो इसमें वैल्यू रख दो तो मामला फिट हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू रखो, फिर मैं बताऊं। इसमें वैल्यू रखो तो बताओ मुझे सब लोग, टाइम रखो जो सब वैल्यू इसमें। दो 6/7 है भैया, गलत है, एक मिसप्रिंट है ना, निकाल लो अब इससे। रेट का जो भी निकले 12 से 18/7 हो जाए।
यहाँ किया 14, ये बताओ 14 और 6 कितने होते हैं 20, 20/7 कितने परसेंट है। देखो टाइम निकालना है, टाइम टी का फॉर्मूला हमने बताया था, SI गुणा क्या होता है 100, P गुणा R। आप भी पता है SI का मान 1 आया है गुणा 100, P का मान भी कितना आया है 1, R का मान क्या 20/7, ऐसा भी पता है 7 को ऊपर पहुंच जाता है, काट दो ये 20, 7 नीचे हो तो पलट के ऊपर, 20 पने कितने होते हैं 100, 7 पने 35, कितना आ जाएगा 35। यहाँ देखो, यहाँ एक बात और देखो, यहाँ पे देखो ये तो ऐसे निकाल ही सकते हो, ये भी वही हो रहा है जो हमने पुराना किया था। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर जब होगा राशि दोगुनी होगी, राशि बेटा कितने गुनी होगी 2 गुनी, वो लगा दो गुना माइनस का 1 अगर पूर्ण लगाना टाइम, गुना माइनस, ये बताओ 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, रेट बताओ रेट कितनी है, रेट तुम बोलोगे 20/7, 20 है तुमको बताए 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और गुना कितना होता है 100, काट लो 20 पने 100, 7 पने कितने होते हैं 35। तो ऐसा नहीं है ये ट्रिक लागे वो लागे, वो तो जैसा जिसकी मनसा है बुद्धि काम कर जाए पेपर में वैसा लगा दे। और भी एक आध तरीका और होता है उससे भी निकाल सकते हैं, वो तो गलत है, इसमें तो 3-3 4-4 5-5 विधियां होती हैं हर सवाल की। 5-6 महीना से पहले जो पेपर हुए हैं उन सबके एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज, देखो ये लिखा है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में कितने गुनी हो जाती है 2 गुनी। ये बताओ टाइम को पहले साल में बदलो, देखो 4 वर्ष प्लस 4, ये बताओ 1 महीना में कितने साल होते हैं, कितने 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। जब भी महीने को साल में बदला जाता है तो 12 से भाग देते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे बोलूं मुझे बात बताओ, क्या बात बताओ 12 महीने या मैंने बोला 24 महीने कितने साल होते हैं 24 महीने में, कितने साल होंगे भैया 24 महीने में, कितने साल होंगे 2 साल, 2 आए कैसे, मैंने किसमें किसका भाग दे दिया 12। तो जब भी महीना को साल में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं 12। देखो तो ये बात है, 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 तिया ये हो गए 4 एकम 4, 4 तिया वाला। अब यहाँ ऐसे करोगे तो बात 4 1/3 ही लिखा है एक प्रकार से, या यहाँ से कर लो 12 और ये कितने हो गए 13, 13/3, 12 और 1 13, 13/3 साल हो गए। अब रेट पूछा है, सिंपल सा सवाल है। अब उसकी दर ये बताओ गुना माइनस ये कितने गुना थी 2 गुना, 2 में से या कितना आ गया 1, ये क्या आएगा 13/3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, गुना कितना होता है 100। रेट निकालने में आया देखो इनका किया 300 बटे कितना आएगा 3, देखो 13 से काटोगे 13 दूनी 13 करोगे, देखो 13 करोगे 13 दूनी 26, कितने बचे 4 और 13 तिया 39, देखो 23 एकमात्र विकल्प है, 23 एकमात्र। तो आगे बढ़ना ही नहीं है, विकल्प देख के खत्म करो सवाल, आगे होता था आगे बढ़ते। ये तो थे नहीं, एक एक वाले थे, 2 वाला एक यहाँ था, अगला सवाल में मिल गया। ये प्रीवियस SSC CHSL में आया हुआ है। परीक्षा कहती है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष 6 महीने, पहले इसको साल में बदलो 5 6 महीना, महीना उस साल में किससे भाग करते हैं 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 और 1 11, 11/2 ना, पहले दुगनी हो जाती है। दर बताओ, दर दुगनी का 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1, 11/2, 11 बटे ऊपर चला जाएगा 2, गुणा कितना जाएगा 100। इसका यहाँ करोगे तो आपने कहा यहाँ करो, देखो 200 बटे क्या हो जाएगा 11, 11 करो 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितने बचे 9, 90, 11 8 88, एक मात्रे 18 करके